सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सुपरफास्ट न्यूज़ को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। नमस्कार, मैं जितेंद्र प्रसाद सुपरफास्ट न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। भारत में कोरोना इन दिनों बहुत फैल रहा है। फैलने की वजह से सभी राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहीं दिल्ली में भी इस तरह भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मनोज तिवारी, उनके ऊपर लेकर के भी कुछ आम आदमी पार्टी ने एक सवाल उठाया है। हमारे साथ उनके सांसद प्रतिनिधि रामनेश पराशर जी से, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे क्या है ये विवाद और क्यों इतना विवाद हो रहा है। नमस्कार। सबसे पहले मैं राम मंदिर की शुरुआत होने की सभी देशवासियों को आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद जो आप क्वेश्चन करेंगे उसका जवाब दूंगा। और जो राम मंदिर की शुरुआत हुई है बहुत ही अच्छा समय है। हजारों वर्ष पुराना मामला भारतीय जनता पार्टी के राज में ख़त्म होकर राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है। देखिए, आम आदमी पार्टी, उसका सीएम, उसके नेता, उसके कार्यकर्ता कोरोना बीमारियों को लेकर दिल्ली सरकार फेल है और अपनी नाकामियां छिपाने के लिए ये छोटे छोटे मुद्दे बनाती रहती है, जिससे इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे। ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है क्रिकेट का कि जो उठाया जाए, इसमें राष्ट्र के कोई लिए खतरा नहीं है और कोई कुछ भी नहीं है। कोई आदमी व्यायाम तो कर ही सकता है ना अकेले में, परंतु दिल्ली सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ऐसे छोटे छोटे मुद्दे उठाती रहती है। अच्छा, बात करें तो अभी भाजपा आरोप लगा रही है कि दक्षिण दिल्ली में एक बड़ी जगह पर रोहिंग्या लोगों ने कब्जा कर रखा है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बहुत ही भयानक और दिल्ली के लिए, देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जो वहाँ के विधायक ने अपने लेटर पैड पर लिखकर जिम्मेदारी लेकर उनका आधार कार्ड बनवाया है, परिचय पत्र बनवाए हैं, राशन कार्ड बनवाए हैं, जल बोर्ड की भूमि पर कब्जा दिलवाया है और वहाँ पर झुग्गियाँ डलवाई हैं और उन्हें पूरा संरक्षण मिल रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ दिल्ली सरकार के सीएम से, जल बोर्ड की भूमि उनकी है, वो तुरंत खाली करवाया जाए और दिल्ली में जो रोहिल्ला मुसलमानों को बसाया गया है अवैध रूप से, उनको निकाला जाए। मैं अन्यथा भारतीय जनता पार्टी इनके खिलाफ बहुत बड़ा अभियान छेड़ेगी। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जी इस समय कह रहे हैं कि कोरोना अगर फैलता भी है तो उसके लिए इलाज के लिए उनके पास पूरे साधन है, लेकिन कई जगह ये सुनने में आ रहा है कि वो लोगों को हॉस्पिटलों में भर्ती ना करके उन्हें घर पर ही क्वारंटीन किया जा रहा है या घर पर ही इलाज करने के लिए कहा जा रहा है। इसके बारे में क्या? देखिए, ये तो जग जा रहा है। छोटी सी दिल्ली है, पूरी सूचनाएं आम आदमी को मिली जाती हैं। कोरोना को लेकर जिस तरह दिल्ली में स्तर बढ़ रहा है, दिल्ली के किसी भी हॉस्पिटल में पर्याप्त स्थान नहीं है। सरकार ने तो कोरोना किसी टेस्टिंग के लिए भी पूरा स्थान नहीं है। हर हॉस्पिटल में टेस्टिंग इसकी की जाए उसकी भी सुविधा नहीं है। जैसे अपने जीटीबी है, इतना बड़ा हॉस्पिटल, उसमें टेस्ट करने की सुविधा ही नहीं है। बहुत से ऐसे हॉस्पिटल में सुविधा नहीं है, तो अन्य हॉस्पिटल में टेस्टिंग के लिए जाता है, बड़ा टाइम लग जाता है। और बेचारे इतना यहाँ तक जो कि वहाँ अकस्मात मृत्यु किसी की हो जाए हॉस्पिटल में, कोरोना की टेस्टिंग की वजह से 3-3, 4-4 दिन में उनकी बॉडी मिलती है। सनातन धर्म के अनुसार ये बहुत बड़ा पाप है जो दिल्ली सरकार को भुगतना पड़ेगा। यदि ऐसी प्रक्रिया है, कोरोना टेस्टिंग तुरंत भर्ती से पहले कराया जाए और जब उन्हें भर्ती कराया जाए अकस्मात उनकी मृत्यु हो जाती है तो तुरंत उन्हें डेड बॉडी दे दी जाए। जो जिनकी नेगेटिव आ रही है डेड बॉडी देने में कोई हर्ज ही नहीं है, लेकिन केवल और केवल टेस्टिंग की प्रक्रिया को धीमी गति से चलाने के कारण हिंदू धर्म की बॉडी 3-3 दिन में मिलती है, 4-4 दिन में मिलती है। परिवार के लोग परेशान होते हैं। तो सनातन धर्म के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और ये दिल्ली सरकार को कहीं ना कहीं इसका भुगतना पड़ेगा। अच्छा, बात करें तो आप क्या मानते हैं कि इसमें अरविंद केजरीवाल फेल हुए हैं क्या? इसमें 100% फेल है। देखिए, दिल्ली फेल आदमी जब होता है या तो उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो या उसे सहयोग नहीं मिले। दिल्ली सरकार को माननीय मोदी जी ने कहा है आपको जिस तरह की हेल्प होगी हम देंगे। दिल्ली सरकार के पास कोई पैसे की कमी नहीं है, बजट अपार है।
परंतु केवल और केवल एक व्यवस्था नहीं कर पा रहे, एक योजना नहीं बना पा रहे। योजना को लेकर दिल्ली सरकार फेल है, इसलिए आम आदमी परेशान है और उन्हें इस कारण इस्तीफा देना चाहिए, इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं। अच्छा, बात करें, अभी कहीं पर चर्चा हो रही थी कि देश के अंदर कभी भी कोई आतंकवादी अगर धमकी देता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी देता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को धमकी देता है, या अमित शाह को धमकी देता है, या अन्य भाजपा नेता हैं उनको धमकी देता है। क्या कारण है कि अरविंद केजरीवाल हो या ममता बनर्जी हो या राहुल गांधी हो, इनको कभी आतंकवादी थ्रेट नहीं मिलती है? इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए जितेंद्र जी, ये बहुत अच्छा और बड़ा प्रश्न है। आतंकवादी केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ही क्यों धमकी देते हैं? कांग्रेस के राज में किसी भी आतंकवादियों के ग्रुप ने कोई भी डिमांड रखी हो, उनको पूरी तरह 100% माना गया है और उनके मुताबिक सरकारों ने काम किया है। परंतु माननीय मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, देश पर व्यवस्था ठीक हुई है। मोदी जी का कहना है कि देश की खातिर, देश के विकास की खातिर, देश की सुरक्षा की खातिर किसी भी तरह का किसी से कोई समझौता नहीं है। इसलिए आतंकवादियों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मोदी जी भारी पड़ रहे हैं। कश्मीर में भी आपने देखा होगा कि पूरा का पूरा कश्मीर आतंकवादी विहीन योजना को लेकर हमारी फौज, हमारी मिलिट्री, हमारी फोर्स सारी की सारी काम कर रही है और अब आतंकवादियों को पैर उखड़ने लगे हैं। 10 आतंकवादी देश में आते हैं, 10 के 10 भी ताबूत में रख कर उन्हें दफन कर दिया जाता है। इसलिए आतंकवादी केवल और केवल हमारे माननीय मोदी जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को और कोई भी हमारा वरिष्ठ नेता उसको धमकी देते हैं मारने की, और धमकी ही केवल देते, उनके बस में मारना तो है नहीं। तो केवल और केवल और अन्य नेताओं को धमकी इसलिए नहीं मिलती, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो आप पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, बसपा हो, ये सारी की सारी पार्टियां आतंकवादियों के स्वर में स्वर मिलाती हैं, पाकिस्तान की भाषा बोलती हैं, इसलिए वो उन्हें धमकी नहीं देते, कमज़ोर हैं वो। और उन्हें जब पकड़े जाए तो जेल में बिरयानी खिलाई जाती है उनके लिए। अब उनकी बिरयानी भी बंद है, सारी सुविधाएं बंद हैं। कश्मीर में तो जो नेताओं को अच्छी अच्छी सुविधा मिल रही थी, VIP कमांडोज मिल रहे थे, सारे हटा लिए गए हैं और इसीलिए सारे की सारा आतंकवादी संगठन बौखला हुआ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को धमकियाँ मिल रही हैं।